नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। देखिए, आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड बेसिकली एक रेलवे गवर्नमेंट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा काम करते हैं और एक पीएसयू कंपनी है। आप सभी जानते हैं 1975 में स्टार्ट हुआ था और तब से लेकर कंपनी इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। तो आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड के ऊपर काम करते हैं। तो इस कंपनी को लगातार प्रोजेक्ट भी मिलते रहते हैं और इस बार एक अच्छा खासा कंपनी को प्रोजेक्ट मिला जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप देख सकते हैं इंडियन आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड आप ऑन 7.5 बिलियन रुपीज का ऑर्डर। तो कंपनी को 7.5 बिलियन का टोटल प्रोजेक्ट मिला है और वो भी आप देख सकते हैं रेल मतलब वो कहाँ से मिला है, रेलवे विकास निगम लिमिटेड। तो रेलवे के बड़े एक प्लेयर आरबीएनएल वो आर्कॉन को टेंडर दिया। कितना टेंडर दिया? 7.51 बिलियन रुपीस का। तो एक ऑब्वियसली अच्छा खासा ग्रोथ आने का चांसेस है इस कंपनी के ऊपर, क्योंकि जो इस तरीके से प्रोजेक्ट मिला करीबन 7.5 बिलियन का, कोई छोटा मोटा अमाउंट तो नहीं है। अराउंड $90 मिलियन का। तो $90 मिलियन का मतलब बहुत बड़ा अमाउंट होते हैं। तो उस हिसाब से $1 का कीमत है 83 रुपीज। तो सोचिए, आप टोटल कैलकुलेट करके देख लेना कितने बड़े यहाँ पे ऑर्डर्स कंपनी को मिला है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि आर्कन के ऊपर एक गुड अपडेट और भी है कि आर्कन इंटरनेशनल जॉइंट वेंचर IRSDC टू क्लोज डाउन, मतलब एक जॉइंट वेंचर्स भी कंपनी कर चुके हैं इंडियन मिनिस्टर रेलवे। आप देख सकते हैं इन प्रिंसिपल डिसाइडेड टू क्लोज डाउन IRSDC। तो जॉइंट वेंचर जो कंपनी है ऑफ आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। तो बेसिकली ये भी एक गुड अपडेट है जिसके कारण भी कंपनी के ऊपर अच्छा आप देख सकते हैं आर्कॉन होल्ड्स 26% इक्विटी शेयर IRSDC, मतलब एक जॉइंट वेंचर के साथ काम कर रहा है और वो भी 26% स्टेक लेकर। तो ये सारे पॉइंट्स आर्कॉन को एक अच्छा खासा बूस्ट दिला सकते हैं। तो क्या फाइनली कंपनी के ऊपर कुछ रिजल्ट का अपडेट आया? तो नहीं, अभी तक रिजल्ट का अपडेट नहीं आया, क्योंकि पिछले बार का जो रिजल्ट था उस रिजल्ट तो और ठीक ठाक था। इस बार देखना है कि कंपनी का रिजल्ट का सही में ठीक आएगा। तो उससे पहले कंपनी का चार्ट देख लेते हैं। चार्ट ही सब कुछ बता देंगे कि एक्चुअली कंपनी का रिजल्ट क्या आने वाला है। देखिए, मैं प्रीवियस जितने सारे टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना था उसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ और भी क्लियर हो जाएगा सारी चीज। मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ क्योंकि प्रीवियस डेटा का टारगेट तो हो चुके हैं। तो नेक्स्ट जो एंट्री बना है वो दो तरीके से एंट्री बना। पहले एक रेंज के बेसिस में एंट्री बना था, उस रेंज के बेसिस में जब भी यहाँ पे टच हुआ एंट्री बना और ऑलमोस्ट टारगेट अचीव हो चुके हैं। 23% का टारगेट मिला और वो भी बहुत कम दिनों में, सिर्फ एक मंथ के अंदर अंदर। तो एक मंथ के अंदर अंदर पूरा के पूरा एक मंथ के अंदर अंदर कंपनी 23% का टारगेट दिया। पहले भी एक एंट्री मिला था कफ विद हैंडपर्टन्स का, उसका फाइनली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। अभी देखिए फाइनली इसका रिटेस्ट हुआ। जब भी इस हायर लेवल में ब्रेकआउट कंफर्मेशन होता है कभी ना कभी वो रिटेस्ट के लिए जरूर आएगा। तो फाइनली रिटेस्ट के लिए आया, उसके बाद यहाँ से बाउंस बैक करने का कोशिश करेंगे। अभी कब बाउंस बैक करेगा, कितना ऊपर जाएगा, कहाँ तक जाएगा, उसके लिए आपको कंपनी के ऊपर इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, जो रेंज निकल के आ रहा है, जो कप का जो टोटल रेंज निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है करीबन 36% के आसपास। तो इसी रेंज तक भी इंतजार करूंगा, क्योंकि इसी रेंज तक जाने का चांसेस भी होगा। इसका कोई 100% गारंटी तो नहीं है कि वो टारगेट अचीव करेगा ही करके, यहाँ से बिग फॉल भी हो सकते हैं। क्योंकि एक रिपोर्ट के माध्यम से मैं आपको बताया था कि हिस्ट्री को मैंने अब जब चेक किया, जब जब बजट आया था 2018 में फर्स्ट टाइम अरुण जेटली जी ने जब बजट पेश किया था, और वो भी 10% कैपिटल गेन टैक्स को फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था, और वो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को 15% किया था। तब मार्केट में सबसे ज्यादा फॉल अगर किसी सेक्टर के ऊपर देखने को मिला वो है स्मॉल कैप कंपनी के ऊपर। स्मॉल कैप एंड मिड कैप टाइप कंपनी के ऊपर सबसे बड़ा फॉल देखने को मिला अराउंड 60%। और उसी टाइम में निफ्टी में कितना करेक्शन हुआ था? निफ्टी में टोटल करेक्शन हुआ था 30%। तो सोचिए, लार्ज कैप कंपनी के में उतना ग्रोथ, उतना खास करेक्शन नहीं दिखा, सिर्फ स्मॉल कैप को दिखा। तो इस बार भी तो 10% टैक्सेस को बढ़ाकर 15% किया गया और 15% टैक्सेस को बढ़ाकर 20% किया गया। तो यहाँ पे भी तो अच्छा खासा टैक्स बढ़ा दिया गया और उसके चलते हुए मुझे लगता है यहाँ पे भी एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिला, जो मार्केट के ऊपर अपकमिंग टाइम्स में स्मॉल कैप एंड मिड कैप के ऊपर एक बिग प्रेशराइज हो सकता है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे मैं ट्रेड लेकर काम करूंगा, तो उसके लिए एक रिक्सी जोन भी मैं बता चुका हूँ। आप उस रिक्स को मेजर करके आप सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ बातचीत करके ही काम करना। तो
नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है मेजोगन डक शिप बिल्डर्स। देखिए मेजोगन डक शिप बिल्डर्स इस तरीके से कंपनी जो रॉकेट की तरह भागा है ना, तो कभी ना कभी तो प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए था, कभी ना कभी तो गिरेगा। तो इसका फाइनली गिरावट का माहौल अभी देखने को मिला है। उससे पहले कंपनी का देखिए हाईएस्ट एंड लोएस्ट इसका प्राइस दिखा दूं। एक साल में कंपनी 1700 से लेकर 5800 रुपीज तक जर्नी किया। इतनी बड़ी एक जर्नी इस कंपनी के ऊपर देखने को मिला। तो 5800 रुपीज तक इसका जर्नी देखने को मिला, जो पहली बार पहले कितना था, करीबन 1700 करोड़ के आसपास। तो ओवरऑल एक अच्छा खासा बेस्ट तरीके से यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिला, जो परफॉर्मेंस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, कंपनी को ग्रोथ कराने के लिए काफी है। क्योंकि कंपनी ऑलमोस्ट एक जर्नी कर चुके हैं, कि इस जर्नी के हिसाब से और भी ज्यादा जर्नी हो सकता है। तो पहली बता दूं, कंपनी का वैल्यूएशन तो थोड़ा सा हाई हो चुके हैं। आरओसी आरओई तो ठीक है, इनकम भी ठीक है, डेप्थ 1 रुपया भी नहीं है। प्रोमोटर के पास 84% होल्डिंग है। मतलब कभी ना कभी इस कंपनी के ऊपर ओएफएस आने वाले हैं। अभी ओएफएस होता क्या है, ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल मतलब ऑफर करना पड़ेगा कंपनी को कि मेरा शेयर मैं बेचूंगा, आप अगर डिस्काउंट में लेना चाहते हैं तो आप मेरे शेयर को खरीदारी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ऑफर लेके आना पड़ेगा। तो क्वेश्चन ये है कि वो ऑफर फॉर सेल क्यों लेके आएंगे, क्योंकि कंपनी इतना शानदार भाग रहा है तो प्रोमोटर क्यों माल बेचना चाहेंगे। सेबी के रूल्स के हिसाब से किसी भी प्रोमोटर के पास 75% से ज्यादा होल्डिंग्स नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना है, अराउंड 85%। मतलब 10% स्टेक को उसको बेचना पड़ेगा। एक्चुअली 10% नहीं, 9.2%। तो 9.2% स्टेक को उसको बेचना पड़ेगा। तो जब माल बेचेंगे तो ऑब्वियसली तो डायरेक्टली मार्केट के ऊपर बेच नहीं पाएंगे, तो मार्केट तो क्रैश हो जाएगा। इसलिए मतलब शेयर तो क्रैश हो जाएगा। इसलिए वो ऑफर फर्स्ट से लेके आएंगे। तो कस्टमर को ऑफर देंगे कि चलो आज शेयर का प्राइस 5,000 चल रहा है, तो चलो मैं आपको 4,500 में देने वाला हूँ। तो क्योंकि ऑफर नहीं देंगे तो लोग खरीदारी नहीं करेंगे। अगर लोगों को मैं बोलूँ कि चलो मैं शेयर बेचने वाला हूँ और आप इसी प्राइस में खरीदारी कर लो, कोई खरीदारी नहीं करेंगे, क्योंकि हर किसी को डिस्काउंट चाहिए, ऑफर चाहिए। तो मैं जरूर कहूंगा इस मेजोगन डक के ऊपर आप जरूर फोकस रखिए, क्योंकि कंपनी कोई बेकार कंपनी नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से डिफेंस सेक्टर को गवर्नमेंट पुश कर रहा है, और उस हिसाब से मेजोगन डक भी उसी सेक्टर के ऊपर काम करते हैं, तो उसका भी एक बूस्ट देखने को मिलेगा। हाँ, इस बजट में डिफेंस सेक्टर के ऊपर उतना बिग अनाउंसमेंट नहीं किया गया, जो बजट में लोग आशा करके बैठे हुए थे कि बजट में अच्छा खासा एक बिग अनाउंसमेंट होगा, मगर हुआ कुछ उल्टा। तो इसी के कारण शेयर में कुछ दिनों से एक करेक्शन मोमेंटम देखने को मिला है। तो जब बजट आया था पिछले दिनों में, बजट आने के बाद भी देखिए थोड़ा सा छोटा मोटा करेक्शन हुआ, उसको रिकवरी करने का कोशिश करा है। तो मुझे एक पैटर्न्स देखने को मिला, जो पैटर्न्स एक रेंज के बेसिस में है, करीबन 35% के आसपास रेंज बना है। तो जब इस नीचे लेवल को टच करेगा तब कुछ डिसीजन में जरूर लेने के लिए सोचूंगा। तो जब टच करेगा तब यहाँ पे एंट्री बनेगा और हाई लेवल तक मेरा टारगेट बन सकता है। तो एंट्री लेने से पहले मैं एक बार इस कंपनी के ऊपर रिसर्च जरूर करूंगा, उसके बाद मैं डिसीजन लेने वाला हूँ। तो देखिए मैं कोई आपको टारगेट बताने के लिए मैं वीडियो शेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब भी इस तरीके से कोई रेंज बने, कंटिन्यूसली बाइंग का रेंज बने, तो उसके ऊपर आप स्टडी करिए, वॉच करिए, क्या सही में इस रेंज में दम है। क्योंकि इस तरीके से रेंज के ऊपर मैं 8 साल से इस मार्केट के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो इस तरीके से स्ट्रेटेजीज के ऊपर लास्ट 5 से 6 ईयर तक काम कर रहा हूँ। तो मुझे इस स्ट्रेटेजीज के ऊपर भरोसा है। अगर आपको भरोसा करना है तो एक बार एटलीस्ट पीछे जाकर 10 साल इस स्ट्रेटेजीज को फॉलो अप करिए, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ इस स्ट्रेटेजीज में कितना दम है, इस स्ट्रेटेजीज में कितना पोटेंशियल है। तो बाकी आप समझदार है, ज़्यादा कुछ बोलने का जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। तो पॉलीकैब इंडिया के सबसे बड़े एक प्लेयर है, और वो भी केबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के। और मुझे लगता है केबल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में अपकमिंग टाइम्स में जो ग्रोथ है वो अच्छा खासा आने का चांसेस भी है। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का जिस तरीके से डिमांड बढ़ रहा है, जिस तरीके से इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ा है, इलेक्ट्रिक कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो प्रोडक्ट है उसका जो डिमांड्स बढ़ा है, तो उनमें से लीडर प्लेयर है पॉलीकैब, तो उसका ही डायरेक्टली फायदा होगा। अगर आप मार्केट शेयर के हिसाब से बात करो तो पॉलीकैब का मार्केट शेयर कितना है, वो अगर देखा जाए तो कंपनी के ऊपर मार्केट शेयर जो है आप खुद ही देख सकते हैं, 25% मार्केट शेयर, और वो भी वायर एंड केबल्स इंडस्ट्रीज के ऊपर है। तो मार्केट में अगर आप जाएंगे तो जितने सारे वायर एंड केबल आपको मिलेगा उनमें से 25% मार्केट शेयर इसी के पास है। मतलब बाकी 75% बाकी सारे कंपनीज के पास है, अकेला पॉलीकैब के ऊपर 25% मार्केट शेयर है। तो एक गुड पॉइंट से गुड अपडेट है, जो कंपनी को आगे बूस्ट करने के लिए काफी होगा। तो बाकी पॉलीकैब के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना, क्योंकि कंपनी का जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना है इसके ऊपर एक बिग अपडेट है कि बड़े एक इन्वेस्टर जेफरीज, आप सभी जानते हैं जेफरीज ने पिछली बार भी पॉलीकैब के ऊपर एक टारगेट दिया था। वो टारगेट कुछ इस लेवल में एंट्री दिया था, करीबन
5,700 रुपीज़ के आसपास और उनका टारगेट था करीबन 7,130 रुपीज़ के आसपास। तो फाइनली उस लेवल तक देखिए टारगेट को अचीव किया। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि पॉलीकैब के ऊपर फिर से जेफरीज ने टारगेट दिया तो उसको ब्लाइंडली फॉलो अप करिए। आपको मैं सिर्फ अपडेट दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं जेफरीज एडजस्ट पॉलीकैब इंडिया प्राइस टारगेट 7,970 रुपीज़ फ्रॉम 8,420। मतलब उन्होंने पहले टारगेट रखा था 8,420 रुपीज़ करके, उनका थोड़ा सा रिवर्स कर दिया उस टारगेट को, तो वो कर कितना कर दिया 7,970 रुपीज़, 7,970 रुपीज़ के आसपास। तो मुझे लगता है जो करेक्शन का यहाँ पे माहौल है, फिर भी अगर उस लेवल तक करंट लेवल से अगर देखे तो करंट जो एंट्री लेवल है वहाँ से अगर 7,000 मतलब 700 तक भी देखे, 750 तक देखे तो ऑलमोस्ट 22% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। अभी देखिए एक लार्ज कैप कंपनी है, आज नहीं तो कल वो लेवल तो जाएगा ही करके, तो ये कहना गलत होगा कि कितना गिरने के बाद वो ऊपर जाएगा और क्या सही में इस लेवल से ही बाउंस बैक करेगा, वो बोलना बहुत ज़्यादा गलत बात होगा। तो बाकी आप पॉलीकैब के ऊपर डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है गोयल फूड्स प्रोडक्ट लिमिटेड। तो गोयल फूड्स प्रोडक्ट लिमिटेड जो एक 66 करोड़ का कंपनी है, एक छोटा सा कंपनी है। इसके ऊपर अपडेट यही है कि कंपनी, इसके ऊपर गुड पॉइंट यही है कि कंपनी अपकमिंग टाइम्स में बोनस इशू करने जा रहा है, वो भी कितना 4:1 का, मतलब 4:1 का यहाँ पे बोनस इशू करने जा रहा है। तो हर एक के बदले कंपनी आपको 4 शेयर देने वाले। तो जो लोग शेयर पाना चाहते हैं तो एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।